और पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के गठित जेपीसी की रिपोर्टों पर आज संसद में कोहराम देखने को मिला है। दरअसल वक्फ बोर्ड पर जिस जेपीसी का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट आज संसद के पटल पे पेश की गई, तो इसे लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। स्थिति हुई कि लोकसभा की कार्यवाही तो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, वहीं राज्यसभा में एक बार कार्यवाही स्थगित की गई और उसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई है तब जेपीसी में को लेकर के विपक्ष ने केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप यहां तक लगाया गया है कि जिस संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था वक्फ बोर्ड में संशोधनों के मुद्दे पर, उसमें विपक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने जो अपनी सिफारिशें की थी, जो उनका रिकमेंडेशन था, उसे कूड़े में डाल दिया गया है। यानी कि जो उन्होंने अपनी सिफारिशें की थी उसे फाइल तक में नहीं रखा गया है और इसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा है कि यह जो पूरा का पूरा रवैया है यह केंद्र सरकार का रवैया अलोकतांत्रिक है। अगर आपने जेपीसी का गठन किया था तो जेपीसी के गठन के दौरान जो भी हम लोगों ने रिकमेंडेशन किया था, यानी कि जेपीसी में जो विपक्ष की ओर से सदस्य थे उन सब की जो सिफारिशें थी, आप उसे माने या ना माने यह तो अलग विषय है, लेकिन आपको कम से कम उन सिफारिशों के संबंधित जो कागजात थे उसे तो फाइल में रखना था। लेकिन स्थिति है कि आपने तो उसे एक तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया और उसके किसी भी मंतव्य को, किसी भी सिफारिश को आपने शामिल भी नहीं किया है। और इसे ही लेकर के राज्यसभा में काफी जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल आपको बताएं कि जो वक्फ बोर्ड है देश में, उसमें संशोधन को लेकर के पिछले लंबे अरसे से कई किस्म की चर्चाएं हैं और इसी को लेकर के पिछले जब संसद का सत्र हुआ था तब उस सत्र में इसे लेकर के एक विधेयक पेश किया गया था। बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर के काफी तकरार भी देखने को मिला था और इन तमाम चीजों के बीच जब केंद्र सरकार की ओर से जो वक्फ बोर्ड में अलग अलग संशोधनों की बात की गई थी तो उस पर विपक्ष की जो असहमतियां थी, उन तमाम चीजों को देखते हुए एक जेपीसी यानी कि जो तमाम संसदीय सदस्य होते हैं उनके एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था जिसे जेपीसी कहा जाता है। तो इसी जेपीसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य मौजूद थे और उनकी ओर से अपनी अपनी सिफारिशें इसमें पेश की गई थी। अब विपक्ष का कहना है कि हमने जो अपनी सिफारिशें इस जेपीसी को भेजी थी तो उनके अध्यक्ष ने उन सिफारिशों को सिरे से न केवल दरकिनार किया है बल्कि उसे तो उस रिकमेंडेशन को तो उन्होंने अपनी तमाम फाइलों में शामिल भी नहीं कर रखा है। एक तरीके से इसे कूड़ेदान में फेंक दिया है और यह पूरी प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है। इसलिए ऐसी चीजों में हम एक बार फिर से जेपीसी के गठन की मांग करते हैं और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप इस पूरे मुद्दे पर फिर से जेपीसी का गठन कीजिए, पुनः इन तमाम चीजों को एक बार फिर से उसी कवायद में लाइए और हमारी ओर से जो भी इसमें सिफारिशें हैं उन तमाम सिफारिशों से संबंधित दस्तावेजों को, कागजों को, तमाम चीजों को रखिए ताकि पूरा देश जान सके कि विपक्ष ने इस पर क्या मांग की थी और केंद्र सरकार ने इस पर क्या क्या अपनी सहमतियां जताई है। तो इससे कम से कम पारदर्शिता आएगी और यह लोकतांत्रिक रवैया रहेगा। आप अलोकतांत्रिक रवैया न अपनाएं। तो वक्फ बोर्ड यानी कि मुसलमानों को लेकर के जो उनकी परिसंपत्तियां होती हैं उस पर दखल कब्जा होता है और उसे लेकर के वक्फ बोर्ड नाम की जो एक समिति है उस कमेटी पे जो अलग अलग किस्म के आरोप लगते हैं कि वह कई जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करता है और इतना ही नहीं कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसे गलत तरीके से कब्जा करके अभी भी रखा गया है। तो इन तमाम चीजों में सुधार को लेकर के केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का फैसला किया था और उसी को लेकर के एक नया विधेयक भी लाया गया था जिस पर जेपीसी का गठन हुआ था। लेकिन अब वही जेपीसी आज संसद में काफी विवादों में घिरा हुआ दिख रहा है और तमाम चीजों के बीच लोकसभा और राज्यसभा में इस पर हंगामा काफी जोरदार तरीके से देखने को मिला। और पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सदन के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, यह अच्छी परंपराएं नहीं है। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। सलाह हमको दी, ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका
अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं देखिए सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कई अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में, मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है, आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर, गवर्नर छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं।
नो हर जगह, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, माननीय सदस्य, एक सेकंड सर, मैं आभारी हूं सदन का कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को सुना, क्योंकि यह सदन अनंतवाद का एक बहुत बड़ा सभागार है और जब कोई विचार व्यक्त करता है तो विचार सुने जाते हैं। जितनी शांति से प्रतिपक्ष के नेता को सुना, उसी शांति से और शालीनता से अन्य वक्ताओं को भी हमें सुनना चाहिए। अपने आज सदन में संबंधित मंत्री भी हैं, एक बार इनका सुन अगेन साकेत, everyone will get space.